बस बे शक, मुंसलिक होगी आज के बे शक, बे शक। आज आपके 9वें इमाम का जिक्र है। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने बयान करूं। बेशक, बिस्मिल्लाह। कि वो कौन है। मैंने कहा था ना, वो जो खवातीन जिन बच्चियों ने, माँ बहनों ने सवाल भेजा था, वो भी सुन लीजिए, वक्त आ गया आपके जवाब का। जी। आपने मोरक्को का नाम तो सुना है? हाँ। ये स्पेन का नेबरिंग कंट्री, स्पेन का नेबरिंग कंट्री मोरक्को। मोरक्को के शहर अजदलसा में लोगों की तिजारत होती है। शायद ये लफ्ज याद रखिए, बिस्मिल्लाह। लोगों की, इंसानों की तिजारत। इंसान बिकते थे। खवातीन को लौंडियां बनाकर बेचा जाता, मर्दों को गुलाम बनाकर बेचा जाता। आपके 8वें इमाम ने अपने एक सहाबी को भेजा उस मुल्क में, गौर कीजिए शाह जी, बिस्मिल्लाह, उस मुल्क में एक खास जगह पे जाना, एक ये घर है, इस बंदे का ये नाम है, और उसको कहना कि मौला अपनी मलकियत वापस मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। सुनिएगा, तहकीक सल्तनत की बात चल रही है। देखिए मौला कहाँ बैठे, इमाम रजा अलैहिस्सलाम कहाँ बैठे हैं? ईरान में। भेजा अपने सहाबी को कहाँ? मोरक्को में। और एक खास खानदान के पास, खास दरवाजे के पास जाके सवाल किया कि मेरे मौला रजा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मेरी मलकियत मेरे हजूर हवाले वापस कर दो, वापस कर दो। वो शख्स बड़ा परेशान हुआ कि ये कौन सी मलकियत है। मौला ने बताया था अपने सहाबी को कि जब वो परेशान हो जाए तो उसे मेरा तारुफ करवाना। बिस्मिल्लाह। मेरे नाम से नहीं, तारुफ याद रखिए जरा, चली कहां से? मेरे नाम से नहीं, मेरे नाना के नाम से कराना। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। नाना के नाम से तारुफ और कहना मेरे नाना और मैं तुझ पर सलाम भेजते हैं। भाई की बात है भाई, नाना कब के चले गए बाजार दुनिया से, और मौला इमाम रजा ने वो अमानत संभाल के रखी। 8वें इमाम तक वो अमानत आई, सलाम की, और मौला ने अपने सहाबी के लिए भेजा कि मेरे नाना का और मेरा सलाम तुम करो। अमानत कैसे संभाल के रखी? कहा वो जो तुम्हारे अबाजदाद ने तुम्हें नस्ल दर नस्ल एक वसीयत की थी कि फला इब्ने फला, फला इब्ने फला, फला फला दौर में एक शख्स आएगा और ये फला नाम की लड़की को तुमसे मांगेगा, करनी, रुकना नहीं, उसके पाँव पकड़ लेना, उसको सलाम करना और कहना कब से ये नस्ल आपके इंतजार में है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। कब से ये नस्ल आपके इंतजार में है? कब से ये नस्ल आपके इंतजार में है? 4 खवातीन उस सहाबी के साथ तशरीफ ला, और सबसे पहले मौला ने उसको क्या कहा था जाते हुए? मौला ने कहा मेरे पास बराह रास्त न लेके आना, जो कायनात का अमीन है पहले उसके दर पे। बिस्मिल्लाह। भाई इमाम हो तो ऐसे, बेशक, अपने नाना के भी अमीन और अपने आने वाले के भी अमीन। बेशक। और वो खवातीन और काफिला रसूल खुदा के रोजे पर गया। बेशक, बेशक। बिस्मिल्लाह। अजीब बात, सलाम किया वहां पे, और वो जो सहाबी हैं वो सब तशरीफ फरमा रहे हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे। उनमें से एक खातून ने कहा क्या रसूल खुदा की कोई बेटी नहीं है? हमें तो बताया गया था इनकी एक बेटी भी है। सुनिए, गौर से सुनिए भाई, ईमान हो तो ऐसे, ईमान हो तो ऐसे। तो सहाबी की आंखों से आंसू निकल है, लेकिन मेरे मौला ने उसकी इजाजत नहीं दिया। खातून परेशान हो गई, क्यों इजाजत क्यों नहीं दी जाने की? इसलिए कि पहले तुमको कलमा पढ़ना पड़ेगा। सोचिए भाई, रसूल के दर पर आई, कलमा नहीं पढ़ा। भाई जिक्र कर रहा था दीन को जरूरत है। देख लीजिए, समझ आई बात की? दीन को कैसे, किस किस जगह पे और किस किस हालत में दीन को सैयदा की जरूरत है। बेशक, बेशक। भाई रसूल खुदा तो दीन तो आ चुका,
लेकिन जनाबे सैयदा के हजूर जाने से पहले तुम्हें खुद ताहिर होने की जरूरत है। हाँ बेशक बेशक। कहा ना मुंबई तहारत है। हाँ तो जब वहां कलमा पड़ा सब कुछ हुआ तो फिर ले गए। अब वो जन्नतुल बकी में गई और जाकर खातून रोने लग पड़े कि भाई बाबा का मजार इतना बड़ा हाय और बेटी का मजार। और शादी जब वहां से वो काफिला चला और ईरान तक उस बीबी का यही सवाल होता था सहाबी से, क्या आप बताइए कि कैसे हो, ये ऐसे क्यों है। जब वो काफिला पहुंचते पहुंचते हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हिफाजत में आया, पहले भी हिफाजत में था, उनकी हुकूमत की हिफाजत में आया तो मौला उठ के गए। अभी वो दाखिल नहीं हुए शहर खुरासान, मौला उठ के गए, साथ उनके असहाबे किराम भी उठे और बड़े जाहो जलाल के साथ मौला शहर से बाहर आए और आके सहाबी को गले लगाया, माथा छूना, उसका शुक्रिया अदा किया और उस खातून को पहले मिलने गए जिसने ये पूछा था कि बाप इतना बड़ा और बेटी की कब्र। मौला ने आके उस खातून के सर पे हाथ रखा और कहा क्या, और कहने लगे आओ बिस्मिल्लाह मेरे नाना की अमानत, रजा तुमको सलाम कहते। इतनी बड़ी इज्जत, इतनी बड़ी इज्जत। तो वहां पर वो खातून बड़ी परेशान थी। मौला इमाम रजा का नाम सुनकर उन्होंने हाथ जोड़ कहा मौला आप तो रसूल खुदा के बेटे, मेरा हक बनता है कि मैं आपके पांव पकड़ूं। कहा सुनोगे मेरे नाना ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। भाई सल्तनत याद है ना आयत के हवाले से, सल्तनत याद है ना आयत के हवाले से, याद रखिएगा सल्तनत भी कहां कहां इख्तियार होता है इमाम का। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम वहां जैसे थे उसी रास्ते में वहीं बैठ गए और बैठकर अपने रब की तस्बीह की, फिर अपने नाना के कुछ फजाइल बयान किए और फजाइल बयान करने के बाद कहा मेरे नाना ने फरमाया क्या सुनोगे। मेरे नाना ने फरमाया मेरे अली बेटे अल्लाह तुझे कैसी बहू अता करेगा। बिस्मिल्लाह। अल्लाह तुझे एक ऐसी बहू अता करेगा जिससे मेरे 12वें का नज़ूल होगा और अल्लाह तुझे एक ऐसी बीवी अता करेगा जो मेरे 9वें के लिए ज़हूर की ज़मानत। और याद रखना उसमें से एक का नाम सबीका रखना। सबीका रखना। हाँ भाई सबीका समझ में आया। और रसूल खुदा ने क्या फरमाया, रसूल खुदा ने फरमाया ऐ अली बेटे याद रखना मेरे, रसूल खुदा फरमा रहे हैं हदीस, मेरे माँ बाप कुर्बान हो उस खातून पर। हाँ सुनिए रसूल खुदा के शब्द, मेरे माँ बाप कुर्बान हो उस खातून पर, भाई जिस खातून के जरिए मेरा नवा बेटा दुनिया में। हाँ मेरे माँ बाप कुर्बान हो, रसूल खुदा फरमा रहे उस खातून की इज्जतों कितने चाचा। हाँ उसका नाम सबीका। याद रखिए उनका नाम सबीका, जनाबे हजरत इमाम नकी की वालिदा। सबीका की मेरी माँ बहन